मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि केटीएम की ड्यूक 250 यानी कि 250 सीसी वाली ड्यूक लें या फिर बजाज की डोमिनोर 250 250 सीसी वाली डोमिनोर लें, क्योंकि दोनों ही 250 सीसी की बाइक हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है लगभग 60,000 का, 60,000 का। अब मान लीजिए बाइक हमें लेनी है और घर वाले बोले कि 250 सीसी की बाइक ले रहे हो तो यार ड्यूक की जगह डोमिनोर ले लो, क्योंकि वो भी 250 सीसी की है, अच्छी खासी बाइक है। तो 60,000 रुपये बच जाएंगे। और आज के समय में 60,000 रुपये में वन प्लस का लेटेस्ट मॉडल जो 11 यानी 11 आ गया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि वाकई में क्या हमें ड्यूक छोड़ के डोमिनोर ले लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों का फ़ैन बेस एकदम अलग है। केटीएम का फ़ैन बेस एकदम अलग है और बजाज का फ़ैन बेस बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो में थोड़ा सा वक्त देकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और लास्ट तक जाते जाते कमेंट करके अपनी फेवरेट और ड्रीम बाइक जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी आपकी ड्रीम बाइक है। नमस्कार, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले प्राइस से ही शुरुआत करते हैं। केटीएम ड्यूक 250 इस वक्त इसकी एक शोरूम प्राइस 2023 में 2,38,000 2,38,000 के करीब है। ये ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 2,78,000 से 2,84,000 यानी कि 2,78,000 टू 2,84,000 की पड़ेगी। और वहीं पे जैसे ही हम आते हैं डोमिनोर 250 की प्राइसिंग पे तो ये 60,000 सीधे कम हो जाती है, मतलब 1,81,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, 1,81,000 2023 में। और ये ऑन रोड आपको मिलेगी लगभग 2,10,000 से लेकर 2,15,000 यानी कि 2,10,000 टू 2,15,000 में ये ऑन रोड मिल जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि जो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं ड्यूक 250 में, तो उसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इंजन पे आते हैं। पावरफुल इनमें से कौन सी है? नो डाउट ड्यूक 250 ज़्यादा पावरफुल है। अब कैसे, मैं बताता हूँ। ड्यूक 250 में आपको 30 यानी 30 HP की मैक्स पावर मिलेगी, वहीं पे डोमिनोर 250 में आपको 27 PS यानी कि 27 PS की पावर मिलेगी। यानी कि यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, जो पावर है ना वो आपको ड्यूक में थोड़ा बेहतर मिलेगा डोमिनोर 250 की अपेक्षा। ठीक है, पावर तो मान लीजिए आगे निकल गई। अब आते हैं इनके ब्रेक्स पे, ज़रा देखते हैं ब्रेक कैसे हैं। यार ये चीज़ आपको बड़ी शॉकिंग लगेगी कि दोनों में ब्रेक एकदम डिट्टो सेम है। आगे 300 mm का डिस्क दोनों में लगा हुआ है और पीछे 230 यानी 230 mm का डिस्क पीछे भी लगा हुआ है, और दोनों में डुअल चैनल ABS मिलता है, जिसकी वजह से जो ब्रेकिंग है वो दोनों में लगभग सेम मिलेगी। बस आपको ब्रेक अच्छे से लगाना आना चाहिए। चलिए, ब्रेक की बात हो गई। टायर्स पे ज़रा देखते हैं किसके टायर बेहतर है। अगर टायर की मैं बात करूं तो साफ शब्दों में ड्यूक 250 के टायर ज़्यादा बेहतर है डोमिनोर 250 से। अब कैसे, देखिए ड्यूक 250 में आगे 110/70 का टायर लगा हुआ है, 110/70 का, और पीछे लगा हुआ है 150/60 यानी 150/60 का। वहीं पे जैसे हम डोमिनोर 250 में आते हैं, इसमें आगे 100/80 100/80 का लगा है और पीछे 130/70 यानी 130/70 का लगा हुआ है। यानी आगे और पीछे दोनों टायर ड्यूक 250 के ज़्यादा चौड़े हैं डोमिनोर 250 से। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं और इनके मीटर कंसोल को देख लीजिए आप। मीटर कंसोल को लेके मैं ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करूंगा क्योंकि दोनों के मीटर कंसोल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो आपको ड्यूक 250 में ज़्यादा देखने को मिलेगा डोमिनोर 250 से। इनका मेन हेडलैम्प देख लीजिए, दोनों में आपको LED जो है हेडलैम्प मिलते हैं, लेकिन उजाले और थ्रो की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे बेहतर थ्रो लगता है डोमिनोर 250 का, और सारी चीज़ में आपको LED मिलती है। सीटिंग कंफर्ट की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि दोनों का फैन बेस अलग है, तो लोग अपने तरीके से सीटिंग कंफर्ट को जज करते हैं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। अब मेन चीज़ आती है इनके डायमेंशन पे, जरा देख लेते हैं। इनका जो वजन है, वजन के मामले में डोमिनोर आगे है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूक 250 का वजन कॉ वेट यानी कि बिना पेट्रोल का, ठीक है, 169 यानी कि 169 किलोग्राम की ये बाइक है। और वहीं पे डोमिनोर 250 का जो कव वेट है वो 180 यानी कि 180 किलोग्राम है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि दोनों के वेट में जो डिफरेंस है वो लगभग 10 kg का है, मतलब 10 kg डोमिनोर 250 ज़्यादा वजनी है ड्यूक 250 से। ठीक है, अगली बात फ्यूल टैंक कैपेसिटी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों में लगभग सेम है, लेकिन ड्यूक 250 में 400 ml ज़्यादा फ्यूल आप भरवा सकते हैं, यानी कि 13.4 लीटर का जो है फ्यूल टैंक लगा हुआ है ड्यूक 250 में, और वहीं डोमिनोर 250 में 13 लीटर का फ्यूल टैंक 13 लीटर का है। अगली चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस। इसको लेके कोई जज मत करिएगा क्योंकि दोनों के लगभग सेम है, बस हल्का सा 2 mm का फ़र्क है, मतलब 2 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है डोमिनोर 250 में।
अगली चीज़ आती है गियर्स की। दोनों में ही आपको 6 गियर कंपनी प्रोवाइड करती है। छठे गियर पे मस्त हाईवे पे स्मूथ राइड आप फील करेंगे। अगली चीज़ आती है इन दोनों में स्लीपर क्लच किस में मिलता है किस में नहीं, तो भैया दोनों में मिलता है, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा आप। छठे गियर पे है, मान लीजिए पहले या दूसरे गियर पे अचानक से डाउन शिफ्टिंग करनी है, स्लीपर क्लच की सुविधा है आपके पास, आप अचानक से डाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों में है। माइलेज की बात अगर लगे हाथ आपको बता दें तो नो डाउट कि डोमिनोर में आपको थोड़ा बेहतर माइलेज देखने को मिलेगा ड्यूक 250 से, क्योंकि पावर डोमिनोर में कम है, टॉर्क भी कम है, जिसकी वजह से इसका जो एडवांटेज है वो माइलेज के रूप में तब्दील होगा। माइलेज आपको लगभग 3-4-5 किलोमीटर पर लीटर का ज़्यादा माइलेज आपको जो है डोमिनोर 250 में देखने को मिलेगा ड्यूक 250 से। तो देखिए जो इनके बीच में मेजर डिफरेंस थे ना वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब आपको अब कंक्लूजन पे आना है कि वाकई में हमें 60,000 रुपये लगा के ड्यूक 250 लेनी चाहिए या फिर हमें डोमिनोर के साथ जाना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ड्यूक 250 का जो लुक है ये मतलब मस्कुलर के साथ साथ ये नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में एक बेहतरीन बाइक मानी जाती है। KTM की कितनी भी जो भी बाइक्स हैं वो बड़ी महंगी आती हैं, लेकिन इस हिसाब से उसमें आपको फीचर्स भी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। ड्यूक 250 जो है बहुत बेहतरीन बाइक है नो डाउट 250 सीसी सेगमेंट में। वहीं पे जैसे हम डोमिनोर 250 में आते हैं, ये डोमिनोर 400 के बाद लॉन्च करी गई है। सेम डिट्टो उसी का लुक है, थोड़ी बल्की लगती है और हैवी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपका बजट नहीं बन रहा है तो आप ड्यूक 250 मतलब डोमिनोर 250 ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट बने ना तो आप ड्यूक 250 लीजिए। मतलब इसका फ़ैन बेस अलग है, कमाल की बाइक है, मज़ा आ जाता है चलाने पे, मतलब एक अलग ही फील आता है। तो अगर भैया अगर बजट अलाउ करें ना तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहला प्रेफरेंस आप ड्यूक 250 को दीजिएगा। अगर बजट नहीं हो पा रहा है तो फिर आप डोमिनोर 250 ले सकते हैं, ये भी अच्छी बाइक है नो डाउट। लॉन्ग टूरिंग के लिए डोमिनोर 250 आपको लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कम से कम 300, 400, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऐसे करके लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, तो जो कंफर्ट आपको मिलेगा ना लॉन्ग राइडिंग में वो डोमिनोर में थोड़ा बेहतर मिलेगा, क्योंकि ये टूरिंग बाइक के हिसाब से डिज़ाइन करी गई है। वहीं पे जो ड्यूक 250 है ये सिटी के लिए बहुत बेहतरीन बाइक है। आप इससे भी लॉन्ग टूरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्पेशली ये सिटी के लिए बहुत बेहतरीन है। लॉन्ग टूरिंग के लिए डोमिनोर 250 आपके लिए बेस्ट होगी। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप इन दोनों में कौन सी आपकी फेवरेट और कौन सी ड्रीम बाइक है, बताइएगा जरूर कमेंट करके, क्योंकि हमें मेहनत लगती है कंक्लूजन करने में, सारा चीज़ करने में। तो मेरा बात इतनी है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ड्यूक 250 लूँगा, पैसे नहीं होंगे तो मैं डोमिनोर 250 ले लूँगा। लेकिन अगर पैसे हुए तो मैं सबसे पहले ड्यूक 250 लूँगा, पैसे नहीं बचाऊँगा, क्योंकि उसमें फीचर और उसमें पावर और उसमें जो लुक है वो मुझे डोमिनोर से ज़्यादा बेहतर लगता है। चलिए मिलूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।